Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes chapter 2 memory and storage device। इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि मतलब जो कंप्यूटर में कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होती है, उनमें क्या क्या कैपेसिटीज़ होती है और उनमें क्या खासियत है, उनके बारे में हम इनमें पढ़ रहे हैं। तो earlier we had read up to the about of hard disk. Now today we are going to start read up about of CDs। अब जो फर्स्ट जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा था। हार्ड डिस्क के बारे में क्या पढ़ा था? जो हार्ड डिस्क है वो मेन स्टोरेज डिवाइस है और सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब बाकी सारी स्टोरेज डिवाइस एक साइड में होती है और जो मेनली जो अपना वर्क करती है वो होती है हार्ड डिस्क। आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है CD। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क। A CD is an optical storage device. It is circular in shape with a reflective metal coating on it. CD can store up to 700 MB of data and 4.7 inches in diameter. It can store sound, images, videos, text, graphics, etc. अब इसमें बताया गया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क। जो CD है उसको हम दूसरा क्या नाम है, किसके नाम से जाना जाता है? उसको कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में। अब जो है ये कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ये दिखने में एक राउंड शेप में होती है, जिस रिफ्लेक्टिंग यानी जो काफ़ी ब्राइट चमकीली होती है, दिखने में राउंड शेप में होती है। और जो CDs है उसमें जो डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB ऑफ डेटा एंड 4.7 इंचेस इन डायमीटर। अब इस सीरीज का जो यूज़ किया जाता है वो किस किस के लिए किया जाता है? साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियोस को सेव करने के लिए, टेक्स्ट को सेव करने के लिए, ग्राफिक्स के लिए, एंड यूज टू मेक बैकअप ऑफ डेटा एंड सॉफ्टवेयर। और CD का एक यूज़ इसलिए भी किया जाता है, जो डेटा है और जो सॉफ्टवेयर है जब आपको उसका बैकअप लेना हो तो आप CD का यूज़ कर सकते हो। टू यूज CD वी हैव टू मेक यूज ऑफ CD ड्राइव। अगर आपको CD का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? CD ड्राइव की, विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ CPU। और जो कहाँ पर स्थित होता है? CPU के सामने लोकेटेड, यानी वहाँ पे वो स्थित रहता है। जब आपको CD का यूज़ करना होता है तो वहाँ पे आपको CD डालनी होती है। फिर चेंज द पेज। सेकेंड हमारा है CDs कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब CD के दो प्रकार है। फर्स्ट इज CDR इज ऑल्सो कॉल्ड द रिकॉर्डेबल CD। डेटा वंस रिकॉर्डेड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम CDR। अब CDR को रिकॉर्डेबल CD के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है इस नाम से? अब जैसा कि हमको पढ़ने से ही पता चलता है, रिकॉर्डेबल यानी आपने जब इसमें एक बार डेटा या कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर कर दिया है तो एक बार रिकॉर्ड होने के बाद स्टोर होने के बाद उसको पुनः वापस हटाया नहीं जा सकता है। फिर सेकंड है, जो सेकंड CD का जो टाइप है वो है CDRW इज ऑल्सो कॉल्ड द retrievable CD। Data once recorded that can be erased and new data can be stored in these types of CDs। अब जो CDRW है वो रिट्राइवेबल CD है, मतलब कि अगर आपने एक बार कोई डेटा यूज़ किया है या सेव किया है तो आप उसको इरेज करके उसके अंदर नए डेटा को या नई जो भी मतलब आप CDs में क्या स्टोर करते हो, इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस, टेक्स्ट, उन सबको एक बार आप इरेज करने के बाद आप नए डेटा को उसके अंदर सेव कर सकते हो। अब सेकंड है हमारा DVD। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। अब CD का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, रिकॉर्डिंग मूवीज एंड हाई वीडियोज एंड साउंड क्वालिटी। अब इसका भी सेम, काफ़ी हद तक काफ़ी सेम ही है, CD की तरह ही इसका यूज़ होता है। ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है पर इसमें हाई क्वालिटी के जो वीडियोज़ है, मूवीज़ है, डेटा है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।
this disk is quite similar to a CD, but has got a capacity of storing more information as compared to CD. ये दिखने में काफ़ी हद तक CD की तरह ही होती है, जैसी वो राउंड शेप में होती है ये भी राउंड शेप में होती है, वो जितनी ब्राइट और रिफ्लेक्टिव होती है, चमकीली होती है, ये भी बिल्कुल वैसी होती है। पर दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो DVD ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD की तुलना में बहुत अधिक है। The storage capacity varies from 4.1 GB to 17 GB. Thank you. If you have any problem, please contact me.